सीधा सा है कि ये हिंदू एकता की बात आते इतनी घबराहट बेचैनी क्यों होने लगती है। आज मोदी ने भी संदेश दिया कि एक रहो, अखाड़ा परिषद कह रहा है एक रहो, फिर भी इतनी बेचैनी की सवाल पर सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि दिल्ली और लखनऊ का जो कलेश है उसमें अखिलेश जी का नाम लेकर के सोच रहे हैं उसे बच सकते हैं, उसे बच नहीं सकते हैं। महाकुंभ का जो कमीशन का कलेश है, अधिकारियों को कमीशन नहीं मिला है, उसकी वजह से कहीं खंभे दिखाई दे रहे हैं, तार नहीं दिखाई दे रहे हैं, पीपा दिखाई दे रहा है, पीपे का पुल नहीं दिखाई दे रहा है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और अभी मैंने आपके चैनल पे ये देखा कि बिजली गिरने के रोकने के लिए क्या व्यवस्था करी जाएगी। अब 2 दिन पहले बारिश हुई तो इनको ये समझ में आ गया कि बिजली भी गिर सकती कुंभ के ऊपर। तो ये तो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी के महाकुंभ का। दरअसल असली कलेश कुछ और है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको अखिलेश जी का नाम लेकर के ढकना चाहती है। कोई लखनऊ से दिल्ली जाने की तैयारी में लगा हुआ है, कोई दिल्ली से लखनऊ आने की तैयारी में लगा हुआ है, कोई एचएम से पीएम बनने की तैयारी में लगा हुआ है। ये असली कलेश है भारतीय जनता पार्टी। असली कलेश ये है कि आपको न्योते से दिक्कत हो रही है। असली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता तो भी दिक्कत हो गई, अब महाकुंभ का न्योता तो भी दिक्कत हो गई। ये पकड़ लिया सालो, पकड़। न्योते से दिक्कत है। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का नाम है। अभी तो निमंत्रण देना तोड़ना होता है। बिल्कुल होता है। हमारे सनातन की संस्कृति में किसी भी धार्मिक आयोजन का न्योता नहीं दिया जाता। अच्छा, इन्विटेशन नहीं दिया जाता है। अच्छा, दे दोगे तो क्या होगा? जी क्या बताना होता है? नहीं, इसको क्यों नहीं होता भाई? राज्य में हो रहा है महाकुंभ, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो मुखिया का आयोजन नहीं हो भाई। अरे वो मुखिया का आयोजन नहीं है राकेश जी, आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति। अच्छा, गलत है न्योता देना? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, गैर परंपरागत है। अच्छा, गैर परंपरागत। मैं अभी क्लियर कर, अब मुझे बताइए। नहीं, मैं अभी क्लियर कर देता हूं ना। धर्मेंद्र जी रुकिए ना, लास्ट बात, आपको फिर आ जाऊंगा। एक लाइन लीजिए। क्या ये आयोजन प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है? क्या ये आयोजन राष्ट्रपति के लिए हो रहा है? क्या ये आयोजन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में सबके लिए आयोजन था, चले गए? नहीं, सबको निमंत्रण क्यों नहीं दिया ना? मैं सबको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? निमंत्रण आप 3 को निमंत्रण क्या दिखाना चाहते हैं? आज तक नहीं जा पाए भाई। 3 का निमंत्रण क्या दिखाना चाहते हैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। चले गए, राम मंदिर नहीं जा पाए। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं पहुंच पाए। 40 किलोमीटर की दूरी पर घर है। परंपराओं को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी का कानून है। धर्मेंद्र यादव सुनिए, वो पॉलिटिकल जवाब मैं लूंगा प्रदीप भंडारी से, लेकिन चूंकि आपने परंपरा की बात कही है, 30 सेकंड दीजिएगा प्रदीप भंडारी। मेरे साथ यहां पर आचार्य शैलेश जी हैं, और मुझे हिंदू धर्म की परंपरा जाननी होगी तो ना मैं धर्मेंद्र यादव आपसे जानूंगा, ना मैं प्रदीप भंडारी से जानूंगा, ना मैं खुद अपना बताऊंगा, मैं धर्माचार्य से पूछूंगा। तो आप बताइए आचार्य शैलेश जी, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज्य के मुखिया हैं, महाकुंभ का निमंत्रण बांटना गैर परंपरागत है, हिंदू धर्म के खिलाफ है? आप क्या कहते हैं, बताइए। धन्यवाद राकेश जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। योगी आदित्यनाथ जी जहां एक तरफ एक बहुत बड़े धर्म संस्था का मुखिया हैं, धर्माचार्य हैं, संत हैं, और दूसरी तरफ एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और इन दोनों ही मुद्दों पर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे धर्माचार्य हो, जब किसी राज्य में कोई बड़ा धार्मिक उत्सव होता है तो उस राज्य का मुखिया अलग अलग राजनेताओं को, अपने देश के बड़े जो प्रतिनिधित्व करने वाले, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, उन सबको निमंत्रित करते हैं। बात तो सही है। और साथ ही साथ मतलब परंपरा के उलट नहीं है, हिंदू धर्म के उलट नहीं है। बिल्कुल हिंदू धर्म के उलट नहीं है। और साथ साथ मुझे इतना ही जानना था, मैं फिर दोबारा आता हूं। साधु संत भी निमंत्रण देते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें यज्ञ, अनुष्ठान, जप, पाठ, ठीक है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब भंडारी जी देखिए, यहां तो हमने क्लियर कर लिया, और आचार्य ही बताएंगे कि हिंदू धर्म के उलट है, कि परंपरा के खिलाफ है। अब यहां तो धर्मेंद्र यादव की बात गलत हो गई, ये तो कह रहे हैं ठीक है परंपरागत, फिर भी निमंत्रण से दिक्कत हो रही है अखिलेश यादव को। राकेश जी, आपका देश का नंबर 1 शो है, और मैं पहले आचार्य जी को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं हमारे हिंदू धर्म गुरुओं के प्रति हमेशा से सम्मान रखता हूं, धर्मेंद्र यादव जी नहीं रखते। आचार्य जी, मेरा आपको प्रणाम। देखिए, मैं कहता हूं राकेश जी, ये बिहारी लाल यादव ने, आपको याद है क्या कहा था? बिहारी लाल यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं, जिन्होंने टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट करा था किस तरीके से बिहारी लाल यादव कह रहे हैं कि भाई कुंभ मेले 2025 में फिजूल की खर्ची हो रही है।
मतलब यहां पे ये लोग 2016 में राम नाईक गवर्नर थे, अखिलेश यादव जाके इफ्तार का न्योता देते थे गवर्नर को, उनके लिए ठीक है। और यहां पे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाकुंभ का न्योता अगर देश के अलग अलग गणमान्य व्यक्तियों को दे रहे तो इनको चिढ़ मच रही है, क्योंकि इनके मन में तो अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तुष्टीकरण बढ़ा हुआ है। तभी 2 साल तक, अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर के 1 साल हो चुके हैं, दर्शन नहीं करने गए, क्योंकि इनको हिंदुओं से चिढ़ रहती है। तभी कार सेवकों पे इन्होंने गोली चलाई थी। अब इनके वक्त क्या स्थिति थी? इन्होंने हिंदुओं से नफरत करने वाले, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से नफरत करने वाले आजम खान को महाकुंभ का संयोजक बनाया था, जिसके वक्त में 11 फरवरी 2013 को लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें 36 लोगों की मृत्यु हुई थी। और सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 800 करोड़ का घोटाला हुआ था। तो इनको चिढ़ यही है कि ना घोटाला हो रहा है, 40 देशों से लोग आने वाले हैं, दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ हो रहा है, और इसके अंदर ये लोग तुष्टीकरण की अपनी दुकान ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन ट्रीट करते हैं। यही इनकी सच्चाई है। मैं इनको भी न्योता देता हूं, आइए महाकुंभ में थोड़ा शुद्धिकरण करिए, क्या पता कुछ विचार के अंदर से हिंदू नफरत चली जाए। ठीक। बोलिए धर्मेंद्र यादव। भंडारी साहब, आजम जी शहरी विकास मंत्री थे, इस वजह से उस आयोजन के मुखिया थे वो। आपके यहाँ तो ना कोई मुखिया है, आपके योगी आदित्यनाथ जी आयोजन कराएंगे, वही अधिकारी लगवाएंगे, अधिकारियों को कमीशन देंगे। इसी वजह से आज तैयारी की हालत ये है, कि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। और अब ले देकर 13-14 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद भी आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई। अब सीएजी की रिपोर्ट की बात बता देता हूँ। दूसरी बात सुन लीजिए, 2019 के सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उसको मत दिखाइए। 2019 के सीएजी की रिपोर्ट में आपने ट्रैक्टर खरीदा और वो भी बाइक के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराया। आपने जेसीबी मशीन खरीदी, उसका बैटरी रिक्शा के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाया। 2700 करोड़ रुपए का हिसाब तो आपने नहीं दिया, उस पर सीएजी की रिपोर्ट आई। और भारी घूसखोरी 2019 के महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी सरकार में किया गया, उससे पर्दा डालने के लिए आप दूसरी बात करते हो, इससे बात नहीं बनेगी। अच्छा, तीसरी बात, रुकिए, पहले सुनिए तो पहले। ठीक है, अरे आप सुन लीजिए पहले। ठीक है, प्रदीप भंडारी जी आ रहा हूं। धर्मेंद्र यादव आप ही के पास एक सवाल सुन लीजिए। प्रदीप जी समय दीजिए। अब धर्मेंद्र यादव आप बताइए, जस्ट कैग रिपोर्ट का ये हवाला दे रहे हैं, आप अपना भी हवाला दीजिए 2019 वाला, लेकिन फिर 2013 वाला आप भूल क्यों जाते हैं, जिसमें कैग रिपोर्ट कहती है कि 60% तैयारियां आपकी अधूरी रह गई थी। 111 निर्माण कार्य में से 81 बिना तकनीकी जांच के पूरे हुए थे। कल हमने इसी पर चर्चा की थी। और आपको पता है धर्मेंद्र यादव, कल आप नहीं थे, कल आपकी पार्टी से दूसरे प्रवक्ता थे। जनता क्या बोल रही है आप कहेंगे तो सुनवा दूंगा, हालांकि कल सुनवाया था इसलिए आज नहीं सुनवा रहा हूं। इस बार महाकुंभ में इंटरनेशनल लेवल की तैयारी हो रही है। सपा के समय का महाकुंभ अव्यवस्था का उदाहरण, ये मैं कोट कर रहा हूं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये वहां की जनता को और हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की है। बोलिए। इंटरनेशनल लेवल की तैयारी हो रही है। 13 दिन बचे हैं, पीपे का पुल बना नहीं है, खंबा है, बिजली का तार नहीं है, पुलिस मुख्यालय भी मेला उसमें बना नहीं है। ये इंटरनेशनल लेवल की तैयारी है। और उसके बाद बिजली गिरे उसको रोकने के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं है। ये इंटरनेशनल लेवल की तैयारी है। अरे भाई, एक तो जो मैं आपको बता दूं, जो बिजली वाली बात कर रहे हैं, वो राम मंदिर को लेकर तैयारियां चल रही हैं कि किस तरीके से वो बिजली गिरने से प्रूफ बना दिया जाए। सुन लीजिए, 2019 का जो कैग रिपोर्ट आया था उसमें बताया गया था कि डीपीआर के बिना मतलब आवंटन होना था, उससे ज्यादा आवंटन करा लिया। धर्मेंद्र जी, मैं क्या कह रहा हूं आयोजन में, सर सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, आप इनके समय के कुंभ पर सवाल उठाइए, बहुत अच्छी बात है। 2013 वाला भी तो जवाब दीजिए। ये फंस गया सीएम भैया, इन्होंने तो 2013 वाला जो कुंभ में जो आप जो बता रहे हैं, प्रदीप जी 30 सेकंड जांच कराई 2013 के बाद इनकी सरकार क्यों नहीं जांच कराई? मुझे नहीं, तो उसकी भी तो कैग रिपोर्ट की बात करिए कि 13 की बात नहीं करेंगे, 19 की बात करेंगे। वो कहेंगे हम 19 की बात नहीं करेंगे और 13 की बात करेंगे। 13 की भी जांच करा लेते, 19 की भी जांच करा लेते, पता चल जाता क्या हुआ। अभी जो 2024 का आयोजन है उसमें 141 करोड़ रुपया लगभग एक दिन का खर्चा है। अब उसका नहीं होना चाहिए, आपके हिसाब से ज्यादा हो गया। 141 आपके हिसाब से कम खर्चा होना चाहिए। बात कम की नहीं है, फिर बात किसके पैसा बात लगना चाहिए। नहीं, आपके हिसाब से कम खर्चा होना चाहिए, ज्यादा हो रहा है, फिजूल खर्ची लग रही है आपको। फिजूल नहीं लग रही है, 141 करोड़ रुपया आपने कैसे तय कर लिया? अरे धर्मेंद्र यादव, आपने कैसे तय कर लिया? तो तय करिए ना भाई। अरे मैं तो पूछ रहा हूं, पीपे का पुल क्यों नहीं बना?
100% पीपे के पुल नहीं बने हैं। अच्छा। आप मुझे बता दीजिए, 1 साल से तैयारी चल रही बताइए है, भंडारी जी। आने वाले 13 ठीक दिन है, में कितना पुल बना ठीक दोगे? है, मुझे रुकिए, बता दीजिए, बोलिए पुलिस प्रदीप। मुख्यालय क्यों नहीं रुकिए, बना? हाँ ठीक क्या है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा अरे जरूरी रुक है? जाइए, जवाब लीजिए, बोलिए प्रदीप भंडारी। मैं कह रहा हूं कि ये बताएं कि भाई 2000 जब 12-13 के अंदर आजम खान को इनने इंचार्ज बनाया था, मेला मंत्री करके पोस्ट करी थी, इनके लिए महाकुंभ मेला था। जाके देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये महाकुंभ जो हम हिंदुओं के पावन पर्व है, जो हमारी आस्था से जुड़ा है, इसको ये मेला मंत्री के रूप में पोस्ट देते थे। और इसमें भी सुनिए, इन्होंने जौहर के कार्यक्रम रामपुर के अंदर महाकुंभ के फंड्स को डाइवर्ट कर दिया था। कैसी बातें कर रहे हैं? अब हम बताते हमारे तरफ 40 देशों से लोग आ रहे हैं, 1000 से ज्यादा ट्रेनें चल रही हैं, 250 फ्लाइट चलने वाली है, 7000 बस चलने वाली है, 20 लाख गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था करी है, 40 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं। गूगल मैप के जरिए कोई महाकुंभ के अंदर लापता नहीं हो सकता है। एआई चैटबॉट के जरिए 11 भाषाओं में जवाब मिलने वाला है। 4 लाख 4 लेयर सिक्योरिटी है। समझे आप मेरी बात? आप हमारे महाकुंभ को मेला कह के सम्मान नहीं कर सकते। और जवाब दीजिए कि आजम खान जब मुख्यमंत्री थे तो क्यों आपने 4 लाख ने महाकुंभ के फंड को रामपुर के अंदर जौहर कार्यक्रम के अंदर डाइवर्ट किया था? मैंने जवाब दीजिए ना, लेकिन कोई जवाब दीजिए। महाकुंभ के तू है कौन रे? आपने महाकुंभ के फंड को जौहर कार्यक्रम में रामपुर में क्यों डाइवर्ट किया? नहीं जवाब देंगे, अब मेला का आयोजन भी आपको दिक्कत लग रही है, शब्दों में दिक्कत आ रही है। आप जैसे लोग ना मेला के संग हैं, ना आस्था के संग हैं, ना धर्म के संग हैं, ना सनातन के संग हैं, आप पूरे देश के भी संग नहीं है, आप संतों के संग नहीं है, आप उनकी सुरक्षा की बात ही नहीं करते। आप मेला सत्य की बात करने लगे वहाँ पे। अरे आप किसी के सगे नहीं है। जो लोग कार सेवकों पे गोली चलाए, जो लोग अभी तक मेला की तैयारी की बात करिए, दर्शन करने नहीं गए, जो लोग राम मंदिर को नाच गाना का इवेंट कहते हैं, वो क्या बोलेंगे? पूरी नहीं हो रही, समय रहते हैं, बताइए। अरे कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पूरी तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव को नहीं समझ में आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारियां समझ में आती है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इफ्तार की तैयारी समझ में आती है। ठीक है सर, आप लोग को अयोध्या में लूट लिया, आप अयोध्या जा नहीं पाए धर्मेंद्र यादव। जो समझ में आएगी ना, वो निमंत्रण ठुकरा दिए कि बीजेपी का इवेंट है। जून के बाद कितना समय गुजर गया, 24 गया, 25 आ रहा है। आप अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर तक नहीं जा पाए। रामपथ, ठीक है सर। अरे भाई यहाँ बैठकर ज्ञान तब दीजिए जब आप जाइए पहले। तथ्य है, नहीं तथ्य है ना, तो ठीक है, तो आप जाइए ना फिर। अरे सुनिए तो सही, रामपथ 850 करोड़ रुपए में बना, 11 किलोमीटर का रामपथ, पहली बारिश में 22 गड्ढे हो गए, वो पैसा कहाँ गया? किस अधिकारी ने लिया? सवाल उठाइए, किसकी है? मैं सवाल उठाने से कहाँ मना कर रहा हूँ भाई, सवाल उठाइए लेकिन जाइए भी ना। अरे बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं भंडारी जी, बताइए। जाइए भी ना, नहीं जाएंगे। पवन राव अम्बेडकर जी, रुकिए पवन भाई, के ऊपर लाठीचार्ज कराया था आपने। ठीक है, ये देखिए प्रदीप जी आ रहा हूं। हमारे संतों के वक्त आप लूटो जाके जनता को। ठीक है, अरे रुकिए ना भाई, रुकिए। पवन राव अम्बेडकर जी, अब कोई न्योते पर सवाल उठा दे, कोई कह दे कि भाई ये एकता वाली बात दूसरे तरीके से ही तो गड़बड़ है, तो ये जो ऑब्जेक्शंस हैं अखिलेश यादव के, वो आपको पॉलिटिकल लग रहे हैं या फिर उनको वाकई महाकुंभ की चिंता हो रही है? बहुत बहुत शुक्रिया राकेश साहब। दरअसल क्या है कि अखिलेश साहब को जो कहना चाहिए वो कह नहीं पा रहे हैं। विषय प्रशासनिक नहीं होना चाहिए। अब मैं मुख्य विषय पर इसलिए दोनों को जोड़ना चाह रहा हूं कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने बहुत ही बेहतर जो है अपनी बात को रखा, और उनके 2 महत्वपूर्ण संदेश मैं बहुत ही आपके सामने रख करके अखिलेश यादव जी को जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने 2 बातें कही कि कहीं कोई भेदभाव नहीं होता है। दूसरा विषय इन्होंने कहा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को साथ लेकर वापस आएं, और एक महत्वपूर्ण विषय, हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का भी संकल्प लें। और एक नारा उन्होंने दिया, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। जब हम ये सारे लाइनें और ये सारे वक्तव्य को सुनते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि ये यथार्थ में संभव ही नहीं है। क्या बोला तूने? संभव इसलिए नहीं है कि इस देश में जो बंटवारा है वो गैर बराबरी की व्यवस्था के आधार पर है। जब हम ये कहते हैं महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश,
तो भारतीय संविधान के आधार पर यह देश तो एक है, लेकिन इस देश में धार्मिक व्यवस्था के आधार पर यह टुकड़ों में बटा हुआ है। इसको एकता के सूत्र में बांधा तभी जा सकता है जब इस देश से वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की समाप्ति की जाए। इससे पहले इस देश में एकता की बात करना अपने आप में मिथ्या है। एक विषय और कहूंगा, नरेंद्र मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि यह भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से आज मैं यहां हूं, आपसे बात कर रहा हूं। अगर इस देश में मनुस्मृति, जिसे राम भद्राचार्य साहब ने जो है समर्थन किया है, अगर इस देश में मनुस्मृति लागू हो जाती या लागू होती तो आज प्रधानमंत्री साहब इस देश के प्रधानमंत्री साहब नहीं होते। इस बात को भी मानना चाहिए। आप कह रहे हैं। और नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री साहब ने कहा आज जो मैं यहां पर हूं संविधान मनुस्मृति का नाम लिया है प्रधानमंत्री ने। राम भद्राचार्य साहब जो कह रहे हैं कि देश में संविधान हमारा मनुस्मृति है, आप AIMIM के नेता हैं, लागू होगी हिंदू समाज तो में कौन इस विद्रोह देश पैदा का करके शासक, कौन इस जातियों में देश का तोड़ने का प्रधानमंत्री काम बन कर रहे पाएगा? हैं। अंग्रेजी अगर नीति इस पर जो देश चल की रहे एकता हैं को बढ़ाना है उससे तो रुकने देश की से वर्ण जरूरत है। व्यवस्था, जब जाति तक आप व्यवस्था को अंग्रेजी समाप्त नीति से करना नहीं अलग पड़ेगा। होंगे, जब तक देश देश में में विकास वर्ण नहीं होगा। व्यवस्था और जाति व्यवस्था आप है, तब तक हिंदुओं इस को देश में बार बार एकता की बात तोड़ने करना का मिथ्या काम है। करते हैं। एक अच्छा, हमको सिखा रिया है। कभी हिंदुओं को, दलितों को अलग करने की बात करते हैं, कभी यादवों की अलग की बात करते हैं, कभी ब्राह्मण बात पर कटाक्ष करते हैं। या सनातन धर्म को तोड़ने की बात है या भारतवर्ष को तोड़ने की बात है। देखिए राकेश एक मिनट काम है। आचार्य जी एक मिनट। पवन भाई सुनिए, अगर पवन भाई सुनिए, एक सवाल सुनिए, उसका जवाब दे लीजिए। आपने मनुस्मृति की चर्चा छेड़ी ना सर, आपने कोई नया कानून आया हो, किसी हिंदू ने यह कहकर विरोध किया हो कि यह हमारी मनुस्मृति के खिलाफ है या हम इसको नहीं मानेंगे, संविधान के ऊपर मनुस्मृति को रख दिया जाए, तो मुझे कोट करिए। और आपकी पार्टी, जिस पार्टी से आप आते हैं, आप जिस पार्टी से आते हैं, CAA आ जाए, ट्रिपल तलाक आ जाए, भाई हमारी शरीयत में दखल है, ये हमारे पर्सनल लॉ में दखल है।